राधा बिजली की सी तेजी से उठ खड़ी हुई। अभी लाती हूँ अनार का शरबत। जरा सी देर में शरबत अनार से लबरेज एक गिलास लेकर हाजिर हो गई। आयशा उठ बैठी। गाव तकिए से टेक लगाकर उसने गिलास राधा के हाथ से लिया और पी लिया। राधा ने पूछा, अब तबीयत हल्की है? उसने जवाब दिया, हाँ पहले से कुछ ठीक है। राधा ने शफकत और हमदर्दी के साथ दरियाफ्त किया, भूख भी लगी है? वो बोली, हाँ कुछ कुछ। राधा ने मुस्तादी के साथ उठते हुए कहा, तो जाऊं? ताकीद कर रहा हूं ताकि जल्दी से खाना तैयार हो जाए। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। राधा गई और ताकीद करके चली आई। जरा देर चुपचाप बैठी रही, फिर उसने सवाल किया, एक बात बताओगी बीबी? हाँ अगर बताने वाली हुई तो जरूर बताऊंगी। क्या तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बात तो कहीं पुख्ता हो गई होगी। क्यों? प्याम कई जगह से आए लेकिन अब्बा जान ने कोई भी मंजूर नहीं किया, सब नामंजूर कर दिए। हाँ उनका ख्याल था कि हज से वापसी पर देखा जाएगा। इतनी बड़ी तो हूँ, लेकिन वो कहा करते थे लड़की की अभी उम्र ही क्या है। हाँ माँ बाप की नज़र में लड़की हमेशा लड़की ही रहती है, चाहे कई बच्चों की माँ बन जाए। और क्या? अच्छा एक बात और पूछना चाहती हूँ बीबी। पूछ लो, पूछो। सच सच बताना। बताऊंगी, सच ही बताऊंगी। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, ना इरादा है। तुमने मोहब्बत भी की किसी से? इस सवाल से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं, यूं ही जी में आई पूछ लिया। पहले तुम बताओ, तुमने भी की है किसी से मोहब्बत? क्यों नहीं की? किससे? कौन है वो? वो एक सिपाही के सिवा कौन हो सकता है? सिपाही कहकर इस लफ्ज की तौहीन ना करो। इस लफ्ज की तौहीन? मैंने इस लफ्ज की तौहीन की है? हाँ और नहीं क्या? वो कैसे मेरी सरकार? सिपाही बहादुर होता है, कमजोरों को सताता नहीं, जुल्म नहीं करता, मजलूमों का साथ देता है, उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, अपने मुल्क पर, कौम पर, मजहब पर मर्दाना वार जान की बाजी लगा देता है। ठीक, तो मैं कब कहती हूँ कि सिपाही ऐसा नहीं होता? क्या तुम्हारा वो महबूब भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सारे मरहट्टों में कौन है जो अजला की दलेरी और बहादुरी का लोहा न मानता हो? दलेरी और बहादुरी का या डकैती और कज़ाकी का? आप तो फिर बात वहीं ले आई। लेकिन राधा सच कहना, मैं गलत तो नहीं कहती। आपने गलत कहा या सही मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारा अजला बड़ा अच्छा है। इस मासूमाना जवाब पर आयशा को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम्हारा अजला बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन बुरों की संगत में उसे भी बुरा बनना पड़ गया। वो बुरा क्यों होता? मेरी बहन, सिपाही जंग के मैदान में दुश्मन को ललकार कर लड़ता है, पीठ पर हमला नहीं करता। तुम्हारे मरहटवाड़े के सूरमा इसके सिवा और क्या करते हैं? शाही फौजों से भी लड़ते हैं, लेकिन वही पीछे से दांव करके। कभी शबखून मार दिया, कभी अचानक आ पड़े, कभी इक्का दुक्का दुश्मन के कुछ आदमी नजर पड़े, उन्हें ज़िबा कर डाला और अमन देहातों पर रातों रात चढ़ दौड़े, शहरों को लूट लिया, निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर डाला, मुसाफिरों की जान ले ली, कश्तियों और जहाज़ों को लूट लिया। क्या ये सिपाहियाना शान है राधा? सच कहना। राधा ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी, शायद जवाब न बन पड़ा, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। इसके बाद बोली, बातें तो आपकी ठीक हैं, जरा अजला को पूना से आने दीजिए, शायद 10 ही 5 दिन में आ जाए। उससे कहूंगी, देखूं उससे जवाब बन पड़ता है या नहीं। जरूर कहो, और मेरा दिल गवाही देता है अगर वो वाकई बहादुर है। राधा बीच में बात काट कर बोली, ऐसा ना कहिए, वो सचमुच बहादुर है। उसकी बहादुरी को तो हमारे सरकार भी मानते हैं। आयशा ने तेवरी चढ़ाकर सवाल किया, तुम्हारे सरकार कौन? राधा ने सादगी के साथ जवाब दिया, राणा नीतू सिंह जी, और कौन? आयशा जानती थी जवाब में राधा यही कहेगी, फिर भी खामोशी से उसने ये नाम सुना और कहा, अगर तुम्हारे सरकार यानी राणा नीतू सिंह जी भी अजला को बहादुर मानते हैं तो हमने फैसला कर दिया वो बहादुर नहीं है। राधा चौंक सी पड़ी, फिर कहने लगी, ये क्यों मेरी सरकार? वो जवाब देते हुए कहने लगी, इसलिए कि जो बुज़दिल हो वो दूसरों को बहादुरी की सनद कैसे दे सकता है? कौन कबूल करेगा उसकी सनद? राधा ने और ज्यादा मुतहय्यर होकर पूछा, बुज़दिल कौन है मेरी सरकार? क्या राणा जी? आयशा ने जवाब दिया, हाँ और कौन? क्या तुम उन्हें भी बहादुर समझती हो? उनकी बहादुरी का तो डंका बजता है सरकार। क्यों ना बजता होगा? भला आज तक छापे मारने, शबखून मारने और निहत्तों पर हमला करने के सिवा और कोई कारनामा भी अंजाम दिया है उन्होंने? जो मैदान में न लड़ सके, छुप कर वार करे, उसे तुम चाहो तो बहादुर कह लो, मैं तो बुज़दिल ही कहूंगी। बड़ी बेबसी के साथ राधा बोली, फिर तो अजला भी बुज़दिल हुआ। इस बेबसी पर आयशा को तरस आ गया, कहने लगी, नहीं अजला को तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो ठहरा मुलाजिम। आका के लिए जान देना और आका के कहने पर दूसरों की गर्दन काटना उसका फर्ज है। नमक हलाली का तकाजा यही है।
लिहाजा उसे तो एक हद तक माजूर करार दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे सरकार यानी राणा साहिब को माजूर नहीं करार दिया जा सकता। बल्कि सच पूछो तो उन्हीं ने हमारे अजला को भी बुज़दिली की जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया है। ये बातें हो रही थीं कि दो खादमाएं सर पर ख्वान रखे आयशा के लिए खाना लेकर हाजिर हुईं। राधा ने जल्दी जल्दी दस्तरखान बिछाना शुरू किया। लीजिए सरकार, खाना आ गया, हाथ धो लीजिए। लेकिन आयशा ने उस तरफ तवज्जो नहीं की, उसी तरह बैठी रही। राधा ने फिर याद दिलाया, सरकार हाथ धो लीजिए, ठंडा हो जाएगा खाना। वो बेपरवाही के साथ गोया हुई, हो जाने दो, भूख नहीं है जरा भी। राधा ने पांव पकड़ लिए, मेरी सरकार नहीं, बस सिर्फ 2 लुक़मे, फाका नहीं करते। और फिर आप तो वैसे ही कमजोर हो रही हैं। आयशा ने पूछा, क्यों फिक्र करती हो इतनी मेरी? वो बोली, मैं तो नहीं करती, दिल करता है। जाने क्यों आपसे मोहब्बत हो गई है। ऐसी मोहब्बत तो आज तक मुझे किसी से नहीं हुई थी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर अजला ने सुन लिया? वो बोली, क्या कर लेगा, क्या वो जानता है नहीं? मेरी सरकार उठिए, हाथ धोइए। आयशा को उसकी बात मान लेना पड़ी। आयशा को नीतो सिंह की हवेली में रहते हुए 1 महीने से ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी थी। अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना थी। कमजोरी दूर हो चुकी थी, रंग निखर चुका था, सेहत ऊद कर चुकी थी। यहाँ उसे वो तमाम राहतें और आसाइशें हासिल थीं जिनका तसव्वुर वो अपने घर में कर ही नहीं सकती थी। मौलवी रूहुल्लाह एक शरीफ और मुअज़्ज़िज़ घराने के खाते पीते आदमी थे। 2 को खिला के खाते थे, लेकिन वो अमीर कबीर या रईस आज़म न थे। लेकिन नीतो के यहाँ हुन बरस रहा था। वैसे भी वो बड़ा जमींदार और जागीरदार था, और मुसलमानों पर और कभी मंदिरों पर भी रोज रोज की ताख्तो ताराज और गारत गरी से उसे जो दौलत हासिल हुई थी वो अंदाजे और तसव्वुर से कहीं ज्यादा थी। उसे किसी चीज की कमी न थी, हर चीज हर कीमत पर हासिल कर सकता था। लेकिन आयशा को भी ये टेढ़ा सवाल था, और इसी सवाल को हल करने के लिए उसी वक्त उसने राधा को, जो उसकी मुंह चढ़ी कनीज थी, तलब किया था। राधा आई और एक गोशे में खड़ी हो गई। नीतो ने उसकी तरफ निगाहे उम्मीद से देखा और पूछा, क्यों राधा, क्या हाल चाल है? वो संजीदगी के साथ गोया हुई, ठीक है, कृपा है भगवान की, दया है आपकी। बहुत बन बन कर बातें कर रही हो, बात क्या है? कुछ नहीं सरकार। कहो, तुम्हारी बेगम साहिबा का क्या हाल है? अब तो अच्छी हैं बिल्कुल, रूप भी निखर आया है, खुश भी हैं। भला कोई लुटेरों के यहाँ रहकर भी खुश हो सकता है? लुटेरा कौन है? हमारी पूरी कौम, अजला, आप, हम सब। वो ये कहती हैं, वो तो न जाने क्या क्या कहती हैं। तुमने उन्हें समझाया नहीं? मैं क्या समझाती, वो उल्टा मुझी को समझाने लगी, और तुम समझ भी गई। बातें तो उनकी दिल को लगती हैं। वो दिल को लगने वाली बातें जरा हमें भी सुनाओ। अजला का जिक्र छिड़ गया, पूछा वो क्या करता है? मैंने कहा सिपाही है। मेरा ये कहना था कि मौका मिल गया उन्हें। आखिर क्या कहा उन्होंने? कहने लगी, सिपाही बुज़दिल नहीं होता, वो पीछे से वार नहीं करता, वो दुखियारों को नहीं सताता, वो मजलूमों की आह नहीं लेता, वो निहत्तों पर हमला नहीं करता, वो अकेले 2 अकेले मुसाफिरों की जान नहीं लेता, वो दुश्मन को ललकार कर तलवार चलाता है, पीठ में छुरी नहीं घोंपता। ठीक तो है ये सब कुछ, गलत तो मैं भी नहीं कहती, लेकिन इससे उन्होंने जो नतीजा निकाला है, क्या वो भी सही है? क्या नतीजा निकाला है, कुछ बताओ भी तो। नतीजा ये निकाला है कि चूंकि आप अजला और मरहट्टा सरदार दुखियारों को सताते हैं, मजलूमों की आहें लेते हैं, निहत्तों पर हमले करते हैं, अकेले दुकेले मुसाफिरों की जान लेते हैं, दुश्मन को ललकार कर हमला नहीं करते, पीठ में छुरा घोंपते हैं, लिहाजा सिपाही नहीं बुज़दिल हैं। वाकई राधा, तुम्हारी बेगम साहिबा ने यह कहा? जी हाँ, लेकिन आप तो इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी सनद दे दी। सनद तो नहीं दी, मुंह पर तमाचा मार दिया हमारे। लेकिन ईमान से कहना, क्या उन्होंने सच नहीं कहा? सच तो कहा, लेकिन आपको, अजला को और मरहट्टा सरदारों को बुज़दिल कैसे मान लूं? हाँ, ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन राधा मानना ही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा सरकार? यही कि हम सब बुज़दिल हैं। आप भी ये मानते हैं? हाँ भाई, कैसे ना माने। सफेद को सफेद और काले को काला कैसे ना कहें। जिंदगी में पहली बार मैंने सुना है कि इतना बड़ा सरदार अपने आप को और अपने साथियों को बुज़दिल तस्लीम कर रहा है। खैर, ये बातें तो फिर होती रहेंगी, तुम जरा उनका दिल तो हाथ में लेने की कोशिश करो। अव्वल तो वैसे ही मुझे उनसे कुछ चाहत सी हो गई है। क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें उनसे चाहत सी हो गई है? रकीब हो हमारी। कैसे ना हूं सरकार, वो हमारे बारे में जो राय रखती हैं वो दूसरी चीज है, लेकिन भगवान को मुंह दिखाना है, झूठ नहीं बोलूंगी। उनमें बड़े गुण हैं, बड़े स्वभाव हैं। क्या वाकई राधा? जी। क्या क्या मसलन? बड़े नेक हैं, अपने तरीके पर भगवान की इबादत भी खूब करती है,
एक किताब है न जाने किस जबान में, उसे तो कुछ ऐसे सोज और लय के साथ सुब सुब पढ़ती है कि बेसाख्ता दिल खिंचने लगता है। न जाने क्या जादू है। मैं समझ गया। क्या समझे सरकार? वो अरबी जबान की किताब है, इसका नाम कुरान है। मुसलमानों का अकीदा है ये खुदा की आखिरी किताब है जो उनके नबी पर नाजिल हुई है। जरूर ये अकीदा सही है, वरना दिल क्यों खिंचता है इन बोलों की तरफ? यही तो मैं भी सोचता रहता हूँ। क्या आपने भी इस किताब के बोल सुने हैं किसी से? हाँ, कई मर्तबा। कहाँ? दक्कन की इस्लामी रियासतों से तो हमारा पुराना ताल्लुक है, वहाँ आना जाना भी होता रहता है। वहाँ उन्हें नमाज पढ़ते भी देखा है, कुरान की तिलावत करते भी सुना है। दोनों चीजें दिल को अपनी तरफ खींचती हैं, न जाने क्यों। इनकी सच्चाई खींचती है दिलों को अपनी तरफ। हाँ, यही बात होगी। लेकिन राधा? जी सरकार। मालूम होता है आदि मुसलमान तुम भी हो चुकी हो। शायद आपसे पहले पूरी मुसलमान भी हो जाऊं। फिर अजला को क्या जवाब दोगी? वो मेरा साथ देगा तो सरताज बना लूंगी उसे, साथ ना दिया तो उसकी मंजिल और मेरी मंजिल जुदा। वाह भाई, तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। कई दिन से एक अजीब बात देख रही हूँ सरकार। वो बात भी सुना डालो। ये बेगम साहिबा दिन भर कुछ नहीं खाती, जब सूरज डूब जाता है तब पानी का एक घूंट पी लेती हैं। फिर रात को जब खाना आता है वो खा लेती हैं। मैं पूछती हूँ ये क्या है? वो कहती हैं ये रोजा है। रोजा क्या होता है सरकार? तुम बड़ी बेवकूफ हो राधा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इतनी बड़ी बीमारी से उठी हैं, रोजा कैसे रख सकती हैं? लेकिन आपको बताती कैसे? आप तो उनके बकौल लूट मार को निकले हुए थे। हाँ खैर, लेकिन तुमने सहरी और अफ्तारी में भी कुछ बंदोबस्त किया या नहीं? बिल्कुल नहीं किया होगा। मैं क्या जानूं सहरी और इफ्तारी को? तुम तो जरा सी छोकरी हो, तुम क्या जानो? तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं। क्या आज भी वो रोजे से हैं तो चलो हम चलते हैं। आइए चलिए। नीतू आयशा के कमरे में पहुंचा तो वो जोहर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी। राधा और नीतू अदबन और ताजीमन उससे परे हटकर जरा दूर खड़े रहे। आज तक नीतू से और आयशा से कोई बात बगैर वास्ते से नहीं हुई थी। ना नीतू ने उसके कमरे में कदम रखा था, आज पहली मर्तबा वो आया था। वरना ज्यादा से ज्यादा ये होता कि दरवाजे के पास खड़े खड़े राधा से 2 बातें की, फिर खैरियत पूछी और चला गया। लेकिन आज वो अंदर भी आया और खड़ा भी हो गया। उसके मानी यही थे कि वो कुछ कहने आया है। ये खिलाफे तवक्को और खिलाफे मामूल बात देखकर आयशा चौंकी। उसके दिल में अंदेशे पैदा हुए। उसने सोचा शायद आज मेरी किस्मत का फैसला करने ये राना साहिब तशरीफ लाए हैं। उसने ये खुदा के भरोसे पर दिल में एक फैसला कर लिया। दुआ खत्म की, मुसल्ले से उठी और बिस्तर पर आकर टांगे लटका कर बैठ गई। अब नीतू आगे बढ़ा। उसने निहायत शाइस्तगी के साथ सवाल किया, क्या आप रोजे से हैं? उसने हैरत से नीतू की तरफ देखा। ये निगाह नीतू के लिए क़यामत से कम न थी। फिर कहा, जी हाँ, ये रमज़ान का महीना है, लेकिन आप बहुत कमज़ोर हैं। इतने बड़े हादसे से आप ज़रा सेहतियाब हुई हैं। इस तरह तो आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। अब तक मैंने कोई कमज़ोरी महसूस नहीं की, लेकिन करने लगेंगी 2-4 दिन में, फिर देखा जाएगा। क्या ये नहीं हो सकता कि इस साल रोज़े ना रखें? क्यों ना रखूं? इस बीमारी और कमज़ोरी के बायस मैं मुसलमानों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा उनसे काफ़ी मेलजोल और साबका रहा है। इस हालत में रोज़े क़ज़ा कर देना जायज़ है? जायज़ है, लेकिन फ़र्ज तो नहीं। मेरी राय तो यही थी, पर इस राय पर मैं उस वक्त अमल करूंगी जब देख लूंगी कि अब मुझ में ताकत नहीं है। एक शिकायत करना चाहता हूं आपसे। शिकायत? फरमाइए। राधा हिंदू है, ये मुसलमानों की रीत और रस्म से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। इसे बिल्कुल नहीं मालूम सहरी क्या चीज़ है और इफ्तार किसे कहते हैं। मैं बेजापुर और गोलकंडा में रह चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ। आप ही ने इसे बता दिया होता। क्या बता देती? यही कि सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करो। मुझे क्या हक था इससे ऐसी फरमाइश करने का? यही बहुत है कि यहाँ मुझे नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने की आज़ादी हासिल है। आपको हर तरह की आज़ादी हासिल है, ये मुझे आज मालूम हुआ। क्या आप पर कोई पाबंदी आयद की है किसी ने? बज़ाहिर नहीं। और वैसे है? इससे बढ़कर क्या पाबंदी होगी कि कैद हूं? आप अपने आप को कैदी क्यों समझती हैं? फिर क्या समझूं? इस सवाल पर नीतू सिंह सटपटा सा गया। जवाब देना ही चाहा, मगर कोई बात समझ में ना आई। आखिर उसने कहा, आप अपने आप को आज़ाद समझिए। क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ जहाँ चाहूँ? हाँ, आप जहाँ जाना चाहें जा सकती। क्या मैं अपनी कौम, अपने वतन में वापस जा सकती हूँ? कतन जा सकती। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि आप जाएं,
آپ چلی جائیں گی تو میرا دل خون کے آنسو بھی روئے گا، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی آزادی میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا۔ آپ جب اور جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، میں خود آپ کو وہاں جا کر پہنچاؤں گا جہاں آپ جانا چاہیں۔ یہ جو کچھ عائشہ نے سنا بالکل خلاف توقع تھا۔ رادھا اور نیتو کی وہ باتیں سن چکی تھی جو انہوں نے آپس میں اسے بے ہوش سمجھ کر گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد کی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ وہ زبردستی نیتو کے حرم میں ڈال دی جائے گی۔ اس کا دین، اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا ناموس، ہر چیز اس سے چھین لی جائے گی اور وہ کچھ نہ کر سکے گی۔ ایک غیر جگہ جہاں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ رویا کرتی تھی اور گڑ گڑا کر اپنے خدا سے دعا کیا کرتی تھی کہ اس ظلمت قدے سے اسے نجات دے۔ آج نیتو کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے خدا نے اس کی سن لی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے نظر بھر کر نیتو کو دیکھا اور کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں بے حد ممنون ہوں آپ کی، الفاظ نہیں ملتے کہ شکریہ ادا کر سکوں۔ نیتو نے ایک تاثر کے عالم میں کہا، میرا شکریہ نہ ادا کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو میرے دل کا بوجھ اتر جائے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایک دشمن کی حیثیت سے مسلمانوں کے قافلہ حجاز کو لوٹا تھا، لوگوں کو مارا اور کاٹا تھا، اور انہی میں آپ کے والد صاحب بھی تھے، لیکن انہوں نے جس شان اور جس آن سے جان دی وہ میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ زندگی بھر یہ نقش میرے دل پر قائم رہے گا۔ اس واقعے نے، یعنی آپ کے والد کی شہادت نے، میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میں اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت قریب ہو گیا۔ میں آپ کو اپنے لیے لے آیا۔ یہاں آپ کے انداز اور اطوار دیکھ کر یہ رادھا جو سامنے کھڑی ہے، یہ بھی آدھی مسلمان ہو گئی۔ ہم دونوں آپ سے بہت متاثر ہیں۔ رادھا کا تاثر دوسری طرح کا، میرا دوسرا، لیکن ہے بہرحال مشترک۔ آپ جب جانا چاہیں میں آپ کو لے چلوں گا، لیکن پہلے آپ کے منہ سے معافی کا لفظ سن لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس پر اصرار ہے تو میں پھر معاف کرتی ہوں، اور میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی کپٹ نہیں۔ آپ نے جس عزت اور احترام اور وقار کے ساتھ مجھے یہاں رکھا وہ آپ کی شرافت نفس اور اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ آپ کی اس نوازش کو زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ یہ یاد ایک قیمتی سوغات ہے جسے میں اپنے ساتھ لیے یہاں سے جاؤں گی۔ عائشہ کے ان الفاظ نے نیتو کی دنیائے دل میں ایک ہلچل مچا دی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور بڑی مشکل سے روندے ہوئے گلے کے ساتھ یہ کہہ سکا، کیا آپ میری ایک بات مان لیں گی؟ ضرور مان لوں گی۔ کم سے کم 1 مہینے تک مجھے میزبانی کی عزت بخشیں۔ آپ کی قوت ارادی محسوس نہیں کرتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں۔ اس دشوار گزار سفر سے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ عائشہ نے سکوت اختیار کر لیا۔ نیتو نے پوچھا، بتائیے، کیا میری یہ استدعا قبول کر لی آپ نے؟ وہ زیر لب تبسم کے ساتھ بولی، قبول کر لی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے نیتو سنگھ کو دولت جاویدہ مل گئی۔ خوشی، انبساط اور وفور مسرت سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ اس نے ممنون نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا اور گویا ہوا، جی چاہتا ہے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ رادھا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو منع کس نے کیا ہے میرے سرکار؟ وہ بے بسی کے ساتھ کچھ سوچتا ہوا کہنے لگا، لیکن کیا کروں، الفاظ نہیں ملتے۔ رادھا ہنسنے لگی، اچھا، الفاظ نہیں ملتے آپ کو؟ آپ کی منموہن باتوں کی تو بڑی دھوم ہے، پھر آپ گونگے کیسے بن گئے؟ نیتو نے رادھا کو جواب نہیں دیا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے شکوہ کو نہ کہا، تمہاری زبان تو قینچی کی طرح ہر وقت چلا کرتی ہے، جو منہ میں اول فول آیا بک دیا۔ اچھا اب جاؤ، سر درد کر رہا ہے، ذرا سونے دو مجھے۔ وہ اٹھلاتی ہوئی چلی گئی۔ رادھا نیتو کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑی ہوئی، کچھ جھلاتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی اور نہایت تلخ انداز میں پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ نیتو کا چہرہ سوتا ہوا تھا جیسے کوئی بڑی بازی ہار کر آیا ہو۔ اس نے ایک نفس سرد کے ساتھ سوال کیا، کیا ہوا رادھا، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ وہ اسی تلخ اور درست لہجے میں بولی، کیا آپ بیگم صاحبہ کو ان کے گھر واپس کر دیں گے؟ ہاں، میں نے وعدہ کیا ہے۔ آپ خود انہیں پہنچا آئیں گے وہاں جا کر؟ یہ بھی میں نے کہا تھا۔ کیا آپ ان سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تم ان سے محبت نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے محبت کی اور اس قدر جلد اکتا بھی گئے۔ اکتا گیا؟ کس سے؟ عائشہ بیگم سے، اور کس سے؟ یہ تمہاری بھول ہے رادھا، میں ان سے اکتا نہیں سکتا۔
ان سے اکتا جانے کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے اکتا گیا، اپنی زندگی سے اکتا گیا۔ ایک طرف یہ حال، دوسری طرف رخصت بھی کیے دے رہے ہیں۔